सबसे पहले मैं आप प्रेस के जितने मेम्बरान यहाँ पे आए हैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी दर्शकों को झूले और नमस्कार के साथ मेरे साथ नमजल फुनसोक जी, नॉमिनेटेड काउंसलर LHDC कारगिल, और मैं तंजिन लकपा, काउंसलर चा LHDC कारगिल। तो आप सबके सामने एक नया बात लेके आज प्रेस वालों को बुलाया है। तो आज का मेरा प्रेस ब्रीफिंग का मेन मुद्दा ये है कि हम ज़ंस्कार रीजन के यूनिटी और जो हमारा अम्ब्रेला बॉडी है कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़ंस्कार, जो 2016 सितंबर 2 तारीख को बना था और तब से 2 बार मैं चेयरमैन रहा है। उसके बाद हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और हमारा गेशे छोस्पेल जोतपा जी को चेयरमैन रहा है। सभी पार्टी इसमें मेंबर्स हैं, सभी काउंसलर इसमें मेंबर हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़ंस्कार को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और ज़ंस्कार के लोगों का पॉलिटिकल एस्पिरेशन उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स आज हमने उठाया है। बहुत सारे अभी बीते हुए दिनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन ओवरऑल लद्दाख रीजन में हुआ है। उसी तरह ज़ंस्कार में भी हुआ है, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हुआ है, सोशल कन्फ्यूजन हुआ है, रिलीजियस कन्फ्यूजन हुआ है। तो इन सब को देखते हुए ज़ंस्कार का मेन मुद्दा जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करके, उसको यूनिटी में रख के, उसको स्ट्रॉन्ग करके ज़ंस्कार के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से एज ए काउंसलर, इलेक्टेड पोस्ट और नॉमिनेटेड काउंसलर, साथ ही साथ में क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम सब का सहयोग, सपोर्ट वो जताने के लिए, वो पब्लिकली भी वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम जब सपोर्ट करते हैं हम दिल से करते हैं, लोगों के लिए, ज़ंस्कार के लिए, ज़ंस्कार के आने वाली जनरेशन के लिए, उनके मफाद के लिए। तो हमने आज निर्णय लिया कि हम LHDC कारगिल का काउंसलर होते हुए बहुत सारे कन्फ्यूजन ये था कि ये लोग बातें करता है, सोशल मीडिया में आता है, डिस्ट्रिक्ट कब इम्प्लीमेंट होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक जुमला है, ये एक लॉलीपॉप है। ये कम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कम लोग देखते हैं कि हम कितना जदोजहद करते हैं। तो हमने अपना सपोर्ट को दिल से इजहार करने के लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन साहब से आज मिला। हमारा फॉर्मर कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, फॉर्मर ZBA का प्रेसिडेंट, ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उन दोनों से मिल कर आज हमने उनको बोला हमारा फुल सपोर्ट है आप लोगों को। ये 2 मुद्दे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द अर्लीस्ट और क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल काउंसिल फॉर ज़ंस्कार, ये मुद्दा दोनों अचीव करने के लिए हमारे तरफ से दिलो जान से आपको सपोर्ट है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना सपोर्ट इजहार करने में, हम बिंग काउंसलर, हम आपको अपना रिजिग्नेशन आपके हाथ में सौंप के रख सकते हैं। जब जब आप लोगों को ज़रूरत पड़े, जब जब आप लोगों को ये लगेगा कि काउंसलरों का रिजिग्नेशन देना थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है इस मुद्दे को, इस डिमांड को हाईलाइट करने में, इसको अचीव करने में, तो उसी दिन आप लोग जाके करगिल के LHDC के CEO को वो सबमिट कर सकते हैं। चाहे वो कल आपको लगे, परसों लगे, 2 दिन के बाद लगे, 4 दिन के बाद लगे, हमारा रिजिग्नेशन आपके हाथ में है। आप जब चाहे करगिल जाके DC साहब CEO है LHDC कारगिल का, उनको आप सबमिट कर सकता है बोल के हमने रिटर्न में दिया है। उसका फ़ोटो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा।
तो ये मेन हमारा ये है मुद्दा आज का बुलाने का मेन रीज़न ये है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाली पॉलिटिक्स खेलते हैं। जैसे कि हमारा ओपोनेंट काउंसलर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है फुनसोक टशी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, अननेसेसरीली हमेशा स्टेज से बोलते रहता है, जब चाहे मैं रिज़ाइन दे दूंगा, संस्कार के मुद्दे के लिए मैं जान दे दूंगा, मेरा फुल सपोर्ट है कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए, संस्कार की डिमांड के लिए, संस्कार के लोगों के लिए। लेकिन रिजिग्नेशन कब देगा बोलता है, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट का एसआरओ निकालने के बाद रिजिग्नेशन देगा बोलते हैं। भाई डिस्ट्रिक्ट का जब एसआरओ निकलेगा ऑटोमेटिकली एलएचडीसी कारगिल कलप्स हो जाता है, क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो हमारा ये मानना है, ये एक जुमलाबाजी वो जो चला रहा है, जो नैरेटिव गलत ढंग से सेट करने की कोशिश कर रहा है, वो सब फेक है। मैं याद दिला दूं लोगों को, संस्कार के आवाम को, 26 अगस्त 2024 को डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेरेशन हुआ था। 28 तारीख को संस्कार में एक जलसा हुआ था, एक सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें सभी लोग थे, डिग्निफाइड लोग, आम पब्लिक। तो स्टेज से अनाउंस करता है उस दिन कि हम संस्कार के लिए रिज़ाइन देंगे, जबकि वो ऐसा बोलना ज़रूरत था नहीं। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली लोगों को गलत ढंग से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। कल रिसेंटली जब मैं संस्कार में था, रिसेंटली मेरे ख्याल से 30 नवंबर को टोजिन फोटांग में जितने नंबरदार हैं संस्कार के सभी थे, एग्जीक्यूटिव्स संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के थे, एग्जीक्यूटिव्स बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन के थे। वहाँ टोजिन फोटांग में खड़ा होकर फिर बोलता है हम रिज़ाइन दे देगा। तो मैं बोलता हूँ रिज़ाइन, हम सब काउंसलर अगर हम संस्कार के बारे में चिंतित है, संस्कार का डिमांड पूरा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सेपरेट काउंसिल बनना चाहिए, अगर ऐसा सोचता है तो आज रिजिग्नेशन लेटर हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में आप सौंप के रखिए। जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी वो कमज़ोर फील करे, जब भी उनका वॉइस दबाया जा रहा है, उसको फीलिंग होगा कम से कम 4 काउंसलर तो हम साथ में लेके कारगिल काउंसिल से हम रिज़ाइन करवा सकते हैं, इतना तो उनको एम्पावर करके रखे। हमने हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को एम्पावर करने के लिए हमने स्टेप उठाया है। तो मुझे उम्मीद है हमारा ओपोनेंट काउंसलर कांग्रेस का तंजिन जिगमेत और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फुनसोक टशी, ये दोनों भी सेम पैटर्न में अपना रिजिग्नेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में सौंप रहा होगा। मैं ये उम्मीद करूंगा, अगर नहीं होता है फिर संस्कार के आम ये सोचना चाहिए कि ये खाली जुमलाबाजी करते हैं, इनका मंशा कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये सारा चीज़ें उभर के आ जाएगा, क्योंकि अब प्रेस के बंधुओं को भी पता है आने वाले दिनों में या बीते हुए कल में लद्दाख में कितना कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। लद्दाख का पॉलिटिकल सिचुएशन, लद्दाख का जो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था, और आने वाले दिनों में बहुत सारे निर्णय हो सकता है, बहुत शॉर्ट पीरियड में राउंड ऑफ टॉक स्टार्ट हो सकता है, अलग अलग डेलीगेट्स के साथ मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निर्णय जो भी हो, हम एज ए संस्कार एज ए काउंसलर फ्रॉम संस्कार, हम संस्कार के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को अचीव करने की एक जदोजहद कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैं याद दिला दूँ, संस्कार को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने में सभी प्रेस वाले को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, हमारे लोगों को भी पता है। हमने एज ए बीजेपी का काउंसलर, एज ए बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने भी संस्कार से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव विलेज लेवल का हो, सबको दिल्ली में लेके जाके क्या क्या किया। 45 दिन दिल्ली में रह के लंगर चला के डेलीगेशन दे के डिस्ट्रिक्ट के लिए ये क्या जदोजहद किया। बाकी आम संस्कार वालों ने देखा होगा किसने क्या किया, कौन कुर्सी से हिला नहीं है। आज भी अगर ये
सपोर्ट अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये लोग नहीं दिखाता है तो यहाँ से सब को ये पता चल जाना चाहिए कि ये लोग सिर्फ खाली कुर्सी के लिए अपना सौदाबाजी कर रहा है, चाहे वो पार्टी लेवल पे हो चाहे वो करगिल की लीडरशिप के साथ हो। तो ये ज़ांस्कार के आवाम को सोचना चाहिए। ये हमारा आज का मेन मुद्दा है और आने वाले दिनों में जो भी स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी उठाएगा उसमें हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे दिल्ली जाना होगा, चाहे ज़ांस्कार में आना होगा। और एक बात मैं बता दूं, तो जो हमारा ओपोनेंट लीडर ये बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बोलेगा तो सोचते हैं ये लोग बेवकूफ़ है, हम सेक्रीफाइस करके बैठते हैं, चुप करके बैठता है तो सेक्रीफाइस करते हैं हम, क्योंकि हम यूनिटी को इफेक्ट लाना नहीं चाहते थे। एक बार बुलाया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, 2 बार बुलाया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, 3 बार बुलाया कोऑर्डिनेशन, हर टाइम भागते रहा है। मैं डेट बता दूं, जब बोलने पे आएगा तो हम डेट के साथ बोलेंगे, टाइमिंग के साथ बोलेंगे, विथ एविडेंसेस, विथ विटनेस बोलेंगे। तो क्या हुआ, 25 अक्टूबर को ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट, उस वक़्त प्रेजेंट प्रेसिडेंट था, उन्होंने सभी काउंसलरों को, सभी पार्टी के लोगों को बुलाया था एक मीटिंग के लिए। इसी मुद्दे को कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करके इसी मुद्दे को किस स्ट्रेटजी के साथ ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेके जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन को डिसऑनर किया। ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशन कमेटी के उस मीटिंग को उन्होंने नकार दिया। तंजिन जिग्मेत काउंसलर कांग्रेस का, वो नहीं आया। फुनसोक टशी बगल में बैठते हुए घर में बैठ के उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। अलबत्ता कांग्रेस का प्रेसिडेंट आया तंजिन तोन्युत, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट आया अटुक जी, खैर लेकिन उसमें 2 काउंसलर के एब्सेंस की वजह से वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद फिर ऑफिशियली बुलाने की कोशिश किया, काफ़ी उसमें देरियाँ हुआ। तो एट द एंड हमारा ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चेंज हुआ, नए प्रेसिडेंट ने फिर डेट दिया, सभी काउंसलर को बुलाएंगे हम 5 दिसंबर को। तो मैं ले में था, मैंने बोला मैं आ जाता हूँ आपके पास। हाँ, इतने में जब डेट फिक्स हुआ, बुलाया, उसके बाद मुझे फिर दोबारा फ़ोन आता है, फुनसोक टशी जी करगिल में है और तंजिन जिग्मेत जी तो ज़ांस्कार में है, वो लोग अवेलेबल नहीं, वो बिज़ी है, तो मीटिंग बाद में फिर दोबारा करेंगे। हाँ, मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बैठे कल 2 दिन पहले हमारा एक चिट्ठी आता है हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन का कि 5 जनवरी को आप लोगों को ज़ांस्कार आना है। मैंने बोला मुझे दिल्ली जाने का मेरा फ़्लाइट टिकट बना हुआ है, लेकिन दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं ज़ांस्कार के लिए जा रहा हूँ, तो ज़ांस्कार आना पड़ेगा, मैं तो ज़ांस्कार के लिए आऊँगा, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई विल ज्वाइन द मीटिंग, मैं उस मीटिंग में आ जाऊँगा। लेकिन फिर बाद में फ़ोन आता है, फुनसोक टशी जी श्रीनगर में है, कहीं और है, वो लोग अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह टाइम टू टाइम स्टेपिंग स्ट्रेटजी बना के चल रहा है। वो हमारे ज़ांस्कार के आने वाले जनरेशन को हानिकारक है। वो आज जो ये ट्रांजिशनल पीरियड ज़ांस्कार और लद्दाख में जो ट्रांजिशनल पीरियड है, उसमें सही समय पे, सही दिन पे अगर हम लोगों ने सही एक्शन और सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले बीते हुए सालों की तरह जनरेशन टू जनरेशन फिर सफ़र होना पड़ेगा। बीते हुए दिनों का मैं ये जिक्र करूंगा, 1979 में जब अलग डिस्ट्रिक्ट हुआ था, क्रिएशन ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट करगिल हुआ था, उस वक़्त फिर निर्णय सही ढंग से नहीं हुआ। हम डिस्ट्रिक्ट करगिल में रहा तो ज़ांस्कार वाले चिल्लाते रहा, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारे साथ वो चिल्लाते ही रहा, ना इफेक्ट तो नहीं हुआ। फिर वहाँ बैठने के बाद क्या हुआ, पूरे लद्दाख एम्पावर हो रहे हैं भाई। 1989 में अलग MLA कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल इन द
स्टेट असेंबली जम्मू कश्मीर की। हाँ जी भाई, 2 सीट क्रिएशन ले डिस्ट्रिक्ट में, एक नुब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी। गैजेट में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है, जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, सब टाइटल आता है ऑल पटवार सर्कल ऑफ जांस्कर सब डिवीजन। उसको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, जो लोग आज डंडोरा पीट रहे ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा है, वो अच्छा है, ये लीडर अच्छा है, उन्हीं लोगों ने जांस्कर के एमएलए को ख़त्म कर दिया। सुरू वैली से लाया 15-16 हज़ार पॉपुलेशन जांस्कर के ऊपर, 200 किलोमीटर जंप करके हवाई में रंगदुम को छोड़ के, रंगदुम कारगिल में डाल के, और पूरा उधर सुरू वैली से लाके आज तक जांस्कर वाला कोई एमएलए नहीं बना। उसी तरह आज अगर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा, सही स्टेप और सही एक्शन नहीं लेता है, तो आने वाले दिनों में फिर चिल्लाते रहेंगे जांस्कर वाले। इसी सोच के साथ आज हमने हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट को, जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एम्पावर करने के लिए हमने अपना रिजिग्नेशन लेटर उनके हाथ में सौंपा है। तो मैं ये अपील करूंगा बाकी काउंसलरों से, वो भी अपना स्ट्रेंथ, अपना सपोर्ट जांस्कर के कॉज के लिए जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बने, आने वाले जनरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले, और साथ ही साथ में काउंसिल अलग से बने, क्योंकि हम करगिल से 240 किलोमीटर दूर है, हर जगह से कट ऑफ रहता है, हर चीज़ में हम अलग आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारा चीज़ें, इन मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए हमने ये सारा चीज़ें हमने अभी डिस्कशन में था उनके साथ, तो उनको सपोर्ट दिखाने के लिए ये प्रेस हमने ब्रीफिंग आज रखा है। और आने वाले दिनों में जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा, जिस मुद्दे पे चाहिए होगा, मैं एक बार जिक्र करा दूँ, क्योंकि ले प्रेस क्लब का मेंबर है, आप लोगों को तो पता है। ऐसे तो बहुत बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले या स्टेट से बोलते थे हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर, हम रिज़ाइन दे देंगे भाई अननेसेसरीली। हम सेलिब्रेट ढोल बजा रहे हैं, दमन सुरना बजा रहे हैं, वो रिजिग्नेशन की बात, आज दे दो रिजिग्नेशन, सौंप दो रिजिग्नेशन, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हाथ में दे दो, या CEO LHDC कारगिल को दे दो। उसी तरह ले में भी है, मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, ले में मुझे याद है 2020 के 6th LHDC ले के इलेक्शन के दौरान प्रेस क्लब ले ने एक ओपन डिबेट रखा था हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिसमें आम आदमी थे, कांग्रेस वाले थे, BJP का प्रवक्ता बन के मैं किया था। उस वक़्त आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, खासकर मेरे ख्याल से मुरूफ साहब और देसल जी, तो आप लोगों ने बोला भाई, उस वक़्त था मुद्दा 6 शेड्यूल का। आप लोगों ने पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारा मेरा दोस्त श्री नामजल, कांग्रेस का MP कैंडिडेट और काउंसलर लोअर ले और LOP LHDC लेकर, तो बोला था 6 शेड्यूल नहीं मिलता है तो आप लोग रिजिग्नेशन देगा क्या? मैंने बोला मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो फाइट करूंगा। तो हमारा नमजल जी ने बोला हम सब, अगर 6 शेड्यूल नहीं मिलता है तो हम सब काउंसलर, कांग्रेस के काउंसलर रिजिग्नेशन दे देगा। भाई साहब मैं देखते रहा, ये 5 साल बीत गया, टेन्योर ख़त्म हो गया, अगर एक्सटेंशन मिलता ना फिर भी रिजिग्नेशन देना था उन्होंने। उस तरह ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट और करना और बोलना और करनी में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। तो जो चीज़ करना है वो करना है, हमें कोई वो फियर और कुर्सी का लालिश और पॉलिटिकल फील्ड में अपना कोई पर्सनल एजेंडा चलाने के लिए, फैमिली उसको रन करने के लिए बिल्कुल हम नहीं आए हैं। जब चाहे हम लोग अपने लोगों के लिए कुर्सी फेंक सकता है, छोड़ सकता है। यही मेरा आज का ये था, हम दोनों का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आने वाले दिनों में भी जो भी जद्दोजहद करना पड़े, चाहे वो दिल्ली लेवल का हो, चाहे UT लेवल ले लद्दाख का हो, चाहे जांस्कर लेवल पे हो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। जस्ट टू अचीव द 2 agendas, implementation of district timely
और सेपरेट हिल काउंसिल फॉर ज़ांस्कर। तो इसी के साथ मैं आप सब से क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़। सर, ये जो आपने डिसीजन लिया वो लेने से पहले क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मीटिंग बुलाया? ज़ांस्कर के सारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो भी मेंबर होगा सभी के इसमें कोई मीटिंग बुलाया कि अचानक कैसे? नहीं, मीटिंग तीन बार मीटिंग बुलाया, वो लोग पार्टिसिपेट करता ही नहीं, भागते रहते हैं। इसीलिए ये हमको ये डिसीजन लेके हमने अपना कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को भी ये विश्वास दिलाना है कि हम पीछे हैं। आप जो मूवमेंट जो भी चलाएगा, जो एलजी साहब का लेटेस्ट विजिट ज़ांस्कर में था, उस वक़्त हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, गोम्पा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सभी ने रेजोल्यूशन सबमिट किया और मेमोरेंडम में क्लियर कट में यही 2 एजेंडा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द अर्लीस्ट और सेपरेट हिल काउंसिल फॉर ज़ांस्कर। जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो है ज़ांस्कर का मेनली देखा जाता था कि ये डिज़र्विंग है, डिस्ट्रिक्ट अलग होना चाहिए और सेलिब्रेशन भी काफ़ी हद तक बहुत बड़ा रहा और जिसमें आपकी पार्टी बीजेपी जो है ऑलमोस्ट श्योरिटी दे के गए थे कि डिस्ट्रिक्ट जो है ज़ांस्कर को मिलेगा। तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कह रहे हैं कि जो मांगे हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं और आप कह रहे हैं कि जो काउंसलर्स हैं, बाकी जो 2 काउंसलर जो आपने बार नाम लिया है उनकी रेजिग्नेशन उन्होंने नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या आप अपने कि जो वादे किए बीजेपी के तो उसी को रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जाके आप आगे स्टेप्स लेंगे अगर इन फ्यूचर जिस वादे पे उन्होंने ज़ांस्कर को इतना सेलिब्रेशन मोड में रखा था और जो वादे इतने पुख्ते वादे करके गए हैं फिर भी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे तो क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है, हाँ, आपने आपका क्वेश्चन जो है वेरी वैलिड एंड वेरी वेलकम्ड। इसमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रॉमिस था, वादा था, वो मैं धन्यवाद के साथ अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि ये डिक्लेरेशन हुआ है। नहीं तो पिछले 70 साल में आप सबको पता है, पूरे लद्दाख को पता है, कौन सा इंटेलेक्चुअल है जिनको ये लद्दाख का हिस्ट्री पता नहीं है। और हिस्ट्री भी क्या 300-600 साल पुराना जाने की ज़रूरत नहीं, 50 साल पीछे जाइए, 2008 तक चले जाइए। 2008 में जम्मू कश्मीर में 8 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होता है, लद्दाख का भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ था। लद्दाख में 1 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ, जम्मू में 4, कश्मीर में 4, वेयर एज जम्मू कश्मीर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। तो नहीं हुआ, वो हिस्ट्री को हम इजीली भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अनाउंस किया, वादा किया, 2024 में अनाउंस किया, लेकिन टेक्निकली वो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि लद्दाख का पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है। नेक्स्ट न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लद्दाख का क्या होगा वो डिफाइन हो नहीं पा रहा है। तो उसमें हमारा सरकार से ये रिवॉल्व करने वाली बात नहीं है। हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि सिचुएशन जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और SRO ऑफिशियली जल्द से जल्द निकाला जाए। वेयर एज हम गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवॉर्ड में नहीं जाएंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे। और आज भी आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, 2014 से 2025 के बीच में जो ज़ांस्कर में तब्दीलियाँ हुई, जो चेंजेस, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देखने को मिला है, वो कुछ सेंचुरीज़ में नहीं हुआ है। अब मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इनफैक्ट फाइनेंशियली मैं उतना एम्पावर नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को एक फेम टूर पे ले जाता, ए ड्राइव फ्रॉम कारगिल टू ज़ांस्कर। अब उस नेशनल हाईवे को देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में वो टॉप रैंकिंग में आएगा। अभी रिसेंटली देखिए, हमारा निमो पदुम दारचा रोड कनेक्ट हुआ 3.5 घंटे में, जहाँ हमको 16 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे में हम पदुम पहुँचते हैं। वहाँ से 4 घंटे में हम मनाली पहुँचते हैं। हमारा शिंकुला टनल का काम शुरू हो गया। अभी रिसेंटली एलजी साहब का विजिट था, वो कैंसिल हो गया, खैर टेक्निकल वेदर की कंडीशन वजह से।
तो इस साल काम शुरू हो के तो ट्विन जो ट्यूबलर जो टनल बन रहा है उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है और 2028 में वो कनेक्ट हो जाएगा। सबको पता है जब 22 अप्रैल को जब पहलगाम एपिसोड हुआ था, हमारा जुजिला ठाफ था, श्रीनगर एग्जिस्टिंग हाईवे श्रीनगर टू ले, एग्जिस्टिंग हाईवे ले टू मनाली टोटली बंद था। जितना भी सैलानी, जितना भी स्टूडेंट्स, जितना भी हमारा मिलिट्री ऑपरेशन जो भी चल रहा था वो निमो पदुम दारचा रूट से ही वो था, वो लाइफलाइन बन गया था। इसलिए आज भी मेरा निवेदन सरकार से ये रहेंगे, निमो पदुम दारचा रोड का जो स्टेटस हो ना उसको अपग्रेड करके प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करना चाहिए। इसलिए तो हम सरकार के खिलाफ, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम उनको बार बार धन्यवाद देंगे। बाकी तो अलग बातें हैं कि ओवरऑल लद्दाख रीजन के लीडर क्या बोलता है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन लद्दाख कितना एम्पावर हुआ है उसको ज़रा डीपली देखिए, समझिए, तब जाके फिर गाली मारिए। अदरवाइज तो हवा में गालियाँ बहुत मारते जा रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं, सबको पता है। ज़्यादा क्या पहले आपका रेजिग्नेशन के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, जो रेजिग्नेशन आप कोऑर्डिनेशन कमेटी को सबमिट कर रहे हैं, आपका 2 कोर डिमांड्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संस्कार, आपको नहीं लगता ये गवर्नमेंट जो है वो आप ही का सरकार है, तो अल्टीमेट डिसीजन तो गवर्नमेंट के ऊपर ही होल्ड कर रहा है? नहीं, तो आपके देखिए, रेजिग्नेशन का देखिए उसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट ही है ऊपर, है ना। तो लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी एज ए चेयरमैन वो एक मूवमेंट चला रहे हैं, उसके मूवमेंट चलाने में कुछ लोग दिक्कतें अड़चने पैदा कर रहा है। हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपके पीछे हम लोग हैं, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या नॉमिनेटेड काउंसलर हो, बाकी पार्टियों का काउंसलर भी आपके फेवर में आना चाहिए। क्योंकि वो लोग स्टेज से, हम नहीं बोलते थे, वो लोग बोलते थे स्टेज से हम रिज़ाइन दे देंगे अननेसेसरीली, जब भी चाहे सेलिब्रेशन में भी रिज़ाइन की बात करता था। तो हमने बोला भाई बार बार क्यों यार नैरेटिव सेट कर रहा है, तो इसलिए हमने उनको दे दिया। अब बाकी काउंसलरों का वो काम है कि उन्होंने अपना सपोर्ट जताना है। साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन और जो हिल काउंसिल सेपरेट की डिमांड कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बीजेपी का गवर्नमेंट ने, आपकी सरकार है, तो क्या दिक्कतें आ रही है क्रिएशन करने में? अनाउंस करने के बाद आपको ज़्यादा जानकारी होगा क्योंकि आप रूलिंग में है, फिर साथ में दिल्ली में भी आपके साथ रास्ता होगा। तो अगर करना है तो अपोजिशन वाले थोड़ी करेंगे, तो काउंसिल गवर्नमेंट करेंगे ना। नहीं, ये ऑफिशियल क्या अपोजिशन वाले डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में बाधाएं डाल रहे हैं? नहीं, अपोजिशन वाले डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन जो मैं अभी स्टेटमेंट दूंगा इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट्स नॉट ऑफिशियल। मुझे ये लगता है कि लद्दाख का नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा उसमें वो डिसीजन हो नहीं पा रहा है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में डिक्लेयर होता या 2 महीना पहले होता या 6 महीना पहले होता, तो मेरे ख्याल से फिर कारगिल का काउंसिल भी कोलैप्स हो जाना था, लद्दाख में सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिफंग हो जाना था, है ना। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सरकार को ये देखना है जॉइंटली विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लद्दाख कि नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लद्दाख का क्या होगा। उसके वो अगर हो जाता है तो बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ सारा वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होने से पहले अगर निर्णय हो जाता है तो फिर सरकार के लिए और लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कुछ हो सकता है। कल आपका लद्दाख का जो डिमांड के बारे में आपने बताया कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका कोई डिफाइंड नहीं है, तो ज़ांस्कर एक लद्दाख का पार्ट ही है, तो आप लोगों का कि लद्दाख का जो कोर डिमांड्स है उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, वो तो मेरा स्टैंड तो पहले से पता है, ज़ांस्कर वालों का स्टैंड भी पता है। इधर हमारा जो सिविल सोसाइटी का और हमारा PRI जिनको लेजिस्लेचर पावर है ना। क्योंकि कल ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया क्योंकि आपने इस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग में थोड़ी देर पहले आपने
एक डिबेट का के बारे में बताया, जिस तरह आपने कहा कि ओपोजिशन रेजिग्नेशन के लिए मांगा ना मांगा, आपने कहा कि आप 6 शेड्यूल के लिए फाइट करेंगे करके। नहीं वो तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे ना, 6 शेड्यूल के अगेंस्ट में तो हमने नहीं बोला ना। ज़ांस्कर वालों ने दो चीज़ों को अपोज किया था हिस्टोरिकली बीते हुए दिनों में, अगेंस्ट द डिमांड ऑफ स्टेटहुड। रेजोल्यूशन मूव हुआ हमारा, जितना भी सरपंच, जितना भी बीडीसी, चाहे वो एनसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, और प्लस दैट ऑल द सिविल सोसाइटीज़, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन, गोम्पू का हेड, नंबर 10 सरपंच, बीडीसी, वो रेजोल्यूशन मूव होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट हुआ है। और साथ में एक्स्ट्रा क्या हुआ है, अगर 2 पार्लियामेंट्री सीट मिलता है लद्दाख को, ज़ांस्कर शुड बी इंक्लूडेड विद द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। अदरवाइज इसको फिर अलग ढंग से हम आने वाले दिनों में ले सकते हैं, हम लीगली भी जा सकते हैं या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ऐसी चीज़ें हमने बोला था। लफा साहब, अभी जो आपने बोला ले उसमें मिलाया जाए जो काउंसिल होगा, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि आप ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिसाइड हुआ। हाँ एग्जैक्टली वो हुआ है, उसमें रेजोल्यूशन में ही मेंशन है। और कल लेटेस्ट एलजी साहब के विजिट के दौरान हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उनको प्रीवियस रेजोल्यूशन जो मूव हुआ वो उसका कॉपी भी सबमिट हुआ है।